नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एयर स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्याकरण। व्याकरण में पढ़ने वाले हैं विशेषण। विशेषण में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। विशेषण में पढ़ चुके हैं, गुणवाचक विशेषण का पढ़ चुके हैं, परिणामवाचक पढ़ सकते हैं, संख्यावाचक पढ़ चुके हैं। बच गया था सर्वनामवाचक, और जो विशेषण के कुल 6 भेद होते हैं, संबंधवाचक और एक तुलनात्मक विशेषण। ठीक है, तो इसके ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। और एक बात बता दें, मेरे चैनल पे 101 सब्सक्राइबर हो चुका है। ठीक है, 101 सब्सक्राइबर हो चुका है। इसके लिए धन्यवाद, आप लोगों के सबका आभारी है, दिल से नमस्कार। ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहिए, प्यार दिखाते रहिए, और हमसे पढ़ने के लिए और ज़्यादा आदमी को आप लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए चलिए आइए हम आप लोगों को आगे की पढ़ाई पढ़ाते हैं। ठीक है, पहले तब देखिए, कहता है विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक, दूसरा है परिणामवाचक, तीसरा है संख्यावाचक, चौथा है सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, कहता है विशेषण के कुल 6 भेद होते हैं। पहला है संबंधवाचक विशेषण, छठा है तुलनात्मक विशेषण। कहता है सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जब कोई सर्वनाम या संख्या से पहले आकर उसी विशेषण की विशेषता बताता है तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे देखिएगा, यह लड़का पढ़ता है। तो देखिए, लड़का से पहले क्या आया? यह आया। यह जो आया, यह क्या है? सर्वनामिक है। क्या है? यह जो आ गया वह सर्वनामिक हो गया। क्या हो गया? यह आया इसमें, यह जो आया इसमें, यह सर्वनामिक हो गया। क्या हो गया? सर्वनामिक हो गया। वह जो देख रहे हैं यहाँ पे, कहता है वह किताब मेरी है, वह किताब मेरी है। ये भी क्या हो गया? सर्वनामिक हो गया। क्या हो गया? सर्वनामिक। क्या? सर्वनामिक हो गया। कहता है कौन विद्यार्थी अच्छा है? कौन विद्यार्थी अच्छा है? तो कौन क्या हो गया यहाँ पे? सर्वनामिक विशेषण हो गया। कौन हो गया? सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, चलिए देखिए, कहता है संबंधवाचक विशेषण किसे कहते हैं? संबंधवाचक विशेषण किसे कहते हैं? बोला है संबंधवाचक विशेषण किसे कहते हैं। देखिए, यह संख्या या सर्वनाम का किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के साथ संबंध का बोध कराता है, उसे संबंधवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वह संख्या या सर्वनाम का किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के साथ संबंध को बताता है, उसे संबंधवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिएगा, मेरा घर बहुत बड़ा है। मेरा घर बहुत बड़ा है। क्या है? मेरा घर बहुत बड़ा है। तुम्हारी गाड़ी यहाँ खड़ी है। हमारा टीम मैच जीत गई। देखिए, कहता है यह संज्ञा या सर्वनाम देखिए, संज्ञा से पहले कौन है? मेरे को जो आया, ये क्या है? संबंध को दर्शा रहा है। संबंध को दर्शा रहा है। तुम्हारी, हमारी, ये सब क्या है? संबंध को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? संबंध को दर्शा रहा है। संबंध को दर्शा है तो इसको क्या कर लेंगे? संबंधवाचक विशेषण में इसको रखेंगे। देखिए, उससे आप लोगों को पढ़ना 4 ही है, लेकिन मैं आपको 6 ठो पढ़ा रहा हूँ। 6 को मतलब पढ़ाने का मतलब हो गया, ये 2 गो आपसे 10th में पूछेगा नहीं, सिर्फ पूछेगा तो 4 में से ही पूछेगा। गुणवाचक विशेषण में से, परिणामवाचक विशेषण में से, संख्यावाचक विशेषण में से, सर्वनामिक विशेषण। ये 2 वो नहीं पूछता, ये कंपटीशन लेवल पर पूछा जाता है। ठीक है, फिर भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, कहता है तुलनात्मक विशेषण किसे कहते हैं? तुलनात्मक विशेषण किसे कहते हैं? इस विशेषण का प्रयोग संख्या या सर्वनाम के गुण, दोष आदि की तुलना करने के लिए किया जाता है। जैसे देखिएगा, राहुल रोहित से अधिक है।
यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपेयरिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, कंपेयरिंग। राहुल और रोहित में क्या कर रहा है, कंपेयरिंग कर रहा है। कंपेयरिंग करने का मतलब तुलना करना है। तुलना करने का मतलब राहुल रोहित से अधिक बुद्धिमान है। राहुल जो है ना रोहित से अधिक बुद्धिमान है। तो राहुल से रोहित को क्या कर रहा है, तुलना करना है। क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है। जैसे देखिए कह रहा है फिर से, आज का मौसम कल से अच्छा है। कल और आज में तुलना हो रहा है। क्या हो रहा है, तुलना हो रहा है। कह रहा है गोपाल की कार मेरी कार से तेज चलती है। गोपाल की जो कार है वह मेरी कार से तेज चलती है। कहते हैं गोपाल, समझ गए ये वाला तुलनात्मक, समझ गए। तुलनात्मक समझे, तुलनात्मक समझ गए, कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, कह रहे हैं देखिए कुछ नहीं है, इस विशेषण का प्रयोग संबंध या दोष सॉरी, कहता है इस विशेषण का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष आदि की तुलना करने के लिए किया जाता है। जैसे राहुल रोहित से अधिक बुद्धिमान है, आज का मौसम कल से अच्छा है, गोपाल की कार मेरी कार से अच्छी है। कहते हैं यहीं पे बोल देंगे राहुल की तबीयत रोहित से बढ़िया है। तो क्या हो रहा है, कंपेयरिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कंपेयरिंग, यानी तुलना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तुलना करने। जिसमें तुलना करने की बात होती है उसको तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, तुलनात्मक विशेषण। ठीक है, तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। अब देखिए कहता है प्रविशेषण। क्या है, प्रविशेषण। कहता है विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राम तेज है, देखिए राम तेज है, राम तेज है तो क्या है, विशेषण है। विशेषण है, क्या है, विशेषण। कहता राम बहुत तेज है, बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण। प्रविशेषण हो गया, बहुत जो है प्रविशेषण। कहता है राम इस वर्ग में सबसे लंबा है। क्या है, राम इस वर्ग में सबसे लंबा है। सबसे लंबा क्या है, प्रविशेषण। प्रविशेषण है, क्या है, प्रविशेषण। कहता राधा सबसे सुंदर लड़की है। सबसे सुंदर क्या है, सबसे सुंदर, प्रविशेषण। प्रविशेषण, ठीक है। प्रविशेषण कहता है घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, क्या हो गया, प्रविशेषण। घोड़ा जो हो गया वो बहुत तेज दौड़ता है, ये हो गया प्रविशेषण। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चलिए दो चार गो आप लोगों को इसमें परिभाषा बता देते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, देखिए इसमें जगह नहीं है इसलिए लिखेंगे नहीं, जैसे आपको हम समझा देते हैं। ठीक है, कहता है यहाँ पे गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो कहेगा, बोलिएगा जिससे किसी संख्या के गुण, रंग, आकार, अवस्था आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बोलिएगा वह एक अच्छा आदमी है। देखिए पहले परिभाषा समझिए, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जिससे किसी संख्या के गुण या रंग या आकार का, अवस्था का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिएगा कहते हैं वह अच्छा आदमी है। क्या है, आदमी है। देखिए वह अच्छा आदमी है, वह अच्छा आदमी है। और है काली टोपी, क्या है, कहता लाल रुमाल, लाल रुमाल। ठीक है, लाल रुमाल हो गया। अब कहता है देखिए यहाँ पे कहता है गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जिससे किसी संख्या के गुण या आकार या रंग का
बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिएगा, वह अच्छा आदमी है, वह अच्छा आदमी है। अच्छा क्या है? गुण है। क्या है? गुण। कभी का बोध हो रहा है? गुण का बोध हो रहा है। अच्छा आदमी कहने से मतलब हुआ कि गुण का बोध करा रहा है, तो ये हो गया गुणवाचक विशेषण। ठीक है। कहता है काली टोपी क्या है? काली मतलब काला है, ये रंग का बता रहा है, तो रंग हो गया, ये हो गया गुणवाचक विशेषण। क्या हो गया? नहीं नहीं, रंग का विशेषण बता रहा है, तो ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। ठीक है। कहता लाल टोपी, तो ये भी हो जाएगा, लाल जो है गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। गुण को बता रहा है, किसको बता रहा है? गुण को बता रहा है, तो गुण को बता रहा है मतलब, तो ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। ठीक है। कहते हैं परिणाम, 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 परिणामवाचक विशेषण किसे कहते हैं? कहता है जिससे किसी वस्तु की नाप या नापा या तौला जाता है उसे, जिससे किसी वस्तु के नापा या तौला जाता है उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। आप लोग शब्द से, कल हम लोग शब्द से विशेषण बनाने के लिए सीखेंगे, विशेषण बनाने के लिए सीखेंगे। ठीक है। तब के लिए थैंक यू, नमस्कार, प्रणाम, बाय बाय, टाटा।